एंटमैन 3 का नया ट्रेलर मार्वल ने ड्रॉप किया और सच बताओ तो ये ट्रेलर बिल्कुल फायर था। कैंग के लिए जो हाइप बनाई है इस ट्रेलर ने वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे था और जोनाथन मेजर्स ने कैंग के रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है एंटमैन 3 के मूवी के अंदर। इतना तो हमें इस ट्रेलर को देखने से पता चल गया। इस ट्रेलर के लास्ट में एक सीन था जहाँ पे जोनाथन मेजर्स एंटमैन को ये बोलता है कि यू थॉट यू कुड विन और उसके बाद वो एंटमैन के हेलमेट को स्मैश करता है। उस सीन ने मुझे गूज़बम्प्स दे दिया था। सो इस ट्रेलर के बाद मैं जोनाथन मेजर्स के कैंग के लिए बहुत ही हाइप्ड हूँ और जोनाथन मेजर्स का कैंग थैनोस को एक काफी बड़ी टक्कर देने वाला है। एंटमैन 3 के इस नए ट्रेलर ने हमें एंटमैन 3 की मूवी की स्टोरी के बारे में भी काफी कुछ बताया, जहां पर हमें ये पता चला कि बेसिकली एंटमैन इस मूवी के अंदर कैंग द कॉन्कर की हेल्प करेगा, क्योंकि कैंग ने एंटमैन को ये प्रॉमिस किया होगा कि वो एंटमैन को उसका लॉस्ट टाइम विथ हिज डॉटर वापस दे देगा। आप सबको ये पता होगा कि एंटमैन क्वांटम रेल्म के अंदर 5 सालों तक फंस गया था, जिसके कारण एंटमैन ने अपनी बेटी कैसी लैंग के चाइल्डहुड को मिस कर दिया था। और मे बी इसके कारण कैसी लैंग और स्कॉट का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है और मे बी उसी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एंटमैन को अपना लॉस्ट टाइम वापस चाहिए। इस मूवी के अंदर एंटमैन कैंग के लिए कुछ न कुछ चोरी कर रहा होगा, मे बी कुछ एनर्जी सोर्स जिसका यूज करके कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म से बाहर निकल पाए। बेसिकली इस मूवी के अंदर हमें ये बताया जाएगा कि कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म के अंदर फंसा हुआ है और जेनेट वैन डाइन कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर को पहले ही जानती होगी। इसलिए बेसिकली इस ट्रेलर के अंदर हम जेनेट वैन डाइन को एक डायलॉग डिलीवर करते हुए देखते हैं, जहां पर जेनेट वैन डाइन एंटमैन को वार्न करती है कि कैंग एक काफी खतरनाक विलन है और वो एग्जिस्टेंस को भी रीराइट कर सकता है और टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर बेसिकली एंटमैन जेनेट वैन डाइन की बात नहीं मानता है और वो कैंग के हेल्प करने के लिए शायद कैंग के लिए किसी एनर्जी सोर्स को चुराने के लिए जाने वाला है इस मूवी के अंदर। इस ट्रेलर के अंदर भी हमें मल्टीपल सीन्स दिखाए गए जहां पे एंटमैन का कैरेक्टर किसी एनर्जी सोर्स को चोरी करना चाह रहा है या लेना चाह रहा है या एक्सेस करना चाह रहा है। इस सीन के अंदर हमें मल्टीपल वेरिएंट्स दिखे हैं एंटमैन के या मल्टीपल क्लोन्स दिखे हैं एंटमैन के। इस ट्रेलर के अंदर हमें काफी बार एंटमैन के वेरिएंट्स दिखाए गए, पर अब ये कहना मुश्किल है कि क्या ये सारे कैरेक्टर्स एंटमैन के वेरिएंट्स है या फिर सिंपली क्लोन्स हैं एंटमैन के जो कि क्वांटम रेल्म के अंदर बने हैं। क्वांटम रेल्म के अंदर नॉर्मल फिजिक्स काम नहीं करती है, इसलिए क्वांटम रेल्म के अंदर अजीबोगरीब चीजें हो सकती है और हम सबको पता है कि क्वांटममेनिया की मूवी मोस्टली क्वांटम रेल्म के अंदर ही एग्जिस्ट करने वाली है और इसलिए आई थिंक जो मल्टीपल एंटमैन्स हमें इस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं वो सिंपली क्लोन्स है एंटमैन के और वेरिएंट्स नहीं। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर एंटमैन इनिशियली कैंग की हेल्प करेगा एक एनर्जी सोर्स को चुराने के लिए ताकि कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म से बाहर निकल सके। पर मे बी इस मूवी के अंदर कैंग द कॉन्करर एंटमैन के साथ बनाए हुए अपने डील को तोड़ेगा, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एंटमैन और कैंग की लड़ाई होगी। बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एंटमैन इस मूवी के अंदर मर सकता है। आई पर्सनली थिंक कि एंटमैन इस मूवी के अंदर नहीं मरेगा, पर कैंग द कॉन्करर एंटमैन को एक बहुत ही बुरे हालत में जरूर छोड़ देगा इस मूवी के लास्ट तक। इस मूवी के लास्ट में कैंग द कॉन्करर नहीं हारने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर इस मूवी के लास्ट में जीतेगा और कैंग द कॉन्करर अपने मोटिव में कामयाब होगा, यानी कि क्वांटम रेल्म से निकलने में कामयाब होगा, जिसके बाद कैंग द कॉन्करर अर्थ 616 पे हमला कर सकता है। ऑल्सो अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखो तो इस ट्रेलर के अंदर एक वॉर भी चल रहा है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म के फुल कंट्रोल के लिए क्रोनोपोलिस शहर के ऊपर अटैक कर रहा है। क्रोनोपोलिस शहर का लीडर हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, प्लेड बाय बिल मरी, और मोस्ट प्रोबेबली क्रोनोपोलिस शहर के ऊपर कैंग द कॉन्करर अपनी आर्मी के साथ इस मूवी में अटैक कर रहा है टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ क्वांटम रेल्म। तो बेसिकली एंटमैन 3 की मूवी एक काइंड ऑफ वॉर मूवी भी होने वाली है। इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर हमें मॉर्डॉक का कैरेक्टर भी दिखाया गया, जो कि बेसिकली येलो जैकेट होने वाला है, जो कि क्वांटम रेल्म में फंसने के बाद मॉर्डॉक का कैरेक्टर बन गया है और मोस्ट प्रोबेबली कैंग के लिए काम कर रहा है। इस ट्रेलर के अंदर हमें मॉर्डॉक के हेलमेट का एक सीन दिखाया गया, जो कि आई थिंक डिसेंट लग रहा था, पर एक और सीन हमें दिखाया गया जहां पर हमें एक ह्यूमन फेस देखने को मिलता है, यानी कि येलो जैकेट के ह्यूमन फेस देखने को मिलता है मॉर्डॉक के हेड के ऊपर, जो कि आई थिंक काफी गंदा लग रहा था। बाकी ओवरऑल एंटमैन का सेकंड ट्रेलर एक काफी अच्छा ट्रेलर था और मैं पर्सनली इस मूवी के लिए काफी ज्यादा हाइप्ड हूँ। अभी इस मूवी से रिलेटेड काफी सारे और सवाल होंगे आपके और इन सवालों के ऊपर मेरे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस आएंगे, तो उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हो अगर आपको एंटमैन 3 के बारे में और जानना है। तो बहुत सारे लोग यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि जिस एनर्जी सोर्स को एंटमैन चुराने के लिए गया है उस एनर्जी सोर्स के अराउंड जो रिंग्स बने हुए हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं सैंची के रिंग से और मिस मार्वल के रिंग से। तो सैंची और मिस मार्वल के रिंग्स कहीं ना कहीं कैंग द कॉन्करर से कनेक्ट करेंगे या क्वांटम रेल्म से कनेक्ट करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो अगर आपको कोई वीडियो मिस नहीं करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।